Welcome to Manikant Education Center. नमस्कार, मेरा नाम मणिकांत कुमार है और आज मैं आपको हमारे सौर मंडल की अद्भुत यात्रा पर लेकर जाऊंगा। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि सूर्य जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, कैसे सभी ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। जैसे हम एक परिवार की तरह रहते हैं, वैसे ही ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। आइए इस अद्भुत सौर मंडल को समझें और इसके रहस्यों को जानें। अब हम जानेंगे सौर मंडल की परिभाषा। सौर मंडल का अर्थ है वह पूरा क्षेत्र जिसमें सूर्य और उससे जुड़े ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड आते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह सभी ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखता है। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, उसी तरह सूर्य और ग्रह एक परिवार की तरह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे सौर मंडल में सूर्य की क्या भूमिका होती है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी रोशनी और गर्मी हमें यहाँ पृथ्वी पर महसूस होती है। सूर्य के बिना यहाँ जीवन संभव नहीं होता। यह सारे ग्रहों को अपनी तरफ खींचे रखता है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही सूर्य भी सभी ग्रहों को अपने पास खींच कर रखता है। अब हम जानेंगे सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन हर ग्रह का सूर्य से अलग अलग दूरी पर होता है। इन ग्रहों के अलावा हमारे सौर मंडल में कई छोटे पिंड भी हैं जो मिलकर हमारे सौर मंडल को पूरा करते हैं। अब हम जानेंगे सौर मंडल के ग्रहों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। हम ग्रहों को आंतरिक और बाहरी ग्रहों में विभाजित कर सकते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे और ठोस ग्रह होते हैं। बाहरी ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सूर्य से काफी दूर हैं और ये गैसों से बने होते हैं। अब हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यहाँ दिन में तापमान बहुत ज्यादा और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ वातावरण नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कितनी कठोर होती है। अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी के समान है, लेकिन इसका वातावरण बहुत घना और गर्म है, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज्यादा रहता है। इसका घूमने का तरीका भी बाकी ग्रहों से अलग है, क्योंकि यह उल्टी दिशा में घूमता है। अब हम जानेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। पृथ्वी वह ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यहाँ वायुमंडल, जल और ऑक्सीजन जैसे सभी तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी पर हरियाली, पानी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। हमारे ग्रह का 70% हिस्सा पानी से ढका है, जो इसे खास बनाता है। अब हम मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यहाँ की सतह पर बर्फ भी पाई जाती है। वैज्ञानिक यहाँ पर जीवन की संभावना की खोज कर रहे हैं और इसके लिए कई मिशन भेजे गए हैं। अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसों से बना ग्रह है और इसके चारों ओर कई चंद्रमा हैं। इसका सबसे बड़ा चिन्ह ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक विशाल तूफान है और हजारों सालों से चल रहा है। अब हम शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। शनि ग्रह अपने अद्भुत छल्लों के लिए जाना जाता है। इसके छल्ले छोटे छोटे बर्फ और चट्टान के टुकड़े से बने हुए हैं। शनि का आकार बड़ा है और यह सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रहों में से एक है। अब हम अरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। अरुण का झुकाव बहुत ही अलग है, लगभग 90 डिग्री। यह ठंडा ग्रह है और इसका वातावरण मुख्य रूप से गैसों का बना हुआ है। यह सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है। अब हम वरुण ग्रह के बारे में जानेंगे। वरुण सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। यहाँ का वातावरण गैसों से बना है और यहाँ शक्तिशाली हवाएं चलती है। इसकी दूरी के कारण इसे देखना भी मुश्किल होता है। अब हम बौने ग्रह के बारे में जानेंगे। सौर मंडल में कुछ छोटे ग्रह होते हैं जिन्हें हम बौने ग्रह कहते हैं। इनका आकार छोटा होता है और इन्हें पूर्ण ग्रह नहीं माना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध प्लूटो है, जिसे एक समय पर
9वां ग्रह माना जाता था। अब हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। इसका धरती पर प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। जैसे समुद्र की लहरों का आना जाना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। अब हम उल्कापिंड और धूमकेतु के बारे में जानेंगे। सौर मंडल में कई छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे उल्कापिंड और धूमकेतु। जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जलते हुए दिखाई देते हैं। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैसों से बने होते हैं, और जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इनकी पूंछ बन जाती है। अब हम जानेंगे खगोल शास्त्र का क्या महत्व है। खगोल शास्त्र के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। इससे हमें सौरमंडल के ग्रहों, उपग्रहों और अन्य पिंडों के बारे में समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में विभिन्न मिशन भेजकर हमारे ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा में हमने देखा कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों को बांधे रखता है। हमारे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह की अपनी एक विशेषता है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पानी, ऑक्सीजन और अनुकूल वातावरण मौजूद है। बृहस्पति अपने विशाल आकार और ग्रेट रेड स्पॉट के कारण अनोखा है। शनि का आकर्षण इसके अद्भुत छल्ले हैं। मंगल अपनी लाल सतह और जीवन की संभावनाओं के लिए जाना जाता है, जबकि अरुण और वरुण ठंडे वातावरण और दूरस्थ स्थिति के कारण अलग हैं। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में छोटे खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा, उल्कापिंड और धूमकेतु भी हैं, जो इसे और रोचक बनाते हैं।